आज से कुछ ही दिनों पहले नासा ने एक ऐसे वीडियो क्लिप रिलीज की जिसे देखकर सबके होश उड़ गए थे। उस वीडियो क्लिप में लीड रोल पे था ब्लैक होल और उसके साथ था एक स्टार जो कि ऑलमोस्ट अपना सूरज जितना ही बड़ा होगा। उस वीडियो में ये दिखाया गया था कि कैसे ब्लैक होल उस स्टार की टुकड़े टुकड़े कर रहा है। ये बात हजम तो नहीं होती, लेकिन हमें ये बात मानना पड़ेगा कि ब्लैक होल बहुत ताकतवर होते हैं कि ये हमारे सोलर सिस्टम को कुछ ही सेकंड में निगल सकता है, क्योंकि जिस स्टार को वीडियो में खत्म किया जा रहा था वो ऑलमोस्ट अपना सूरज जितना ही बड़ा है और हमारा सूरज सोलर सिस्टम का करीब 99% मास ऑक्यूपाई करता है। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि निगलने के बाद उस सितारे का क्या हुआ होगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर एक ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। ब्लैक होल के स्ट्रक्चर के बारे में जानने से पहले चलिए जान लेते हैं कि ब्लैक होल दिखता कैसा है। अब सबसे पहले जब ब्लैक होल को देखोगे तो सबसे पहले आपको उसके आसपास बहुत सारे गैस जैसे चीजें मौजूद नजर आएंगे। ये और कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे ग्रेविटी है जो कि हर चीज को अपने तरफ तेजी से खींच रही है। ब्लैक होल हर समय रोटेशन करता रहता है, जिस कारण ये रोशनी को बहुत ही तेजी से रिफ्लेक्ट करता है और इसके आसपास की गैलेक्सीज बहुत तेजी से ग्लो करती है। इंटरस्टेलर मूवी के प्रोडक्शन में काम कर चुके एक साइंटिस्ट ये बता चुके हैं कि ब्लैक होल एक स्ट्रेच्ड ओवल शेप का होता है। इसके बाउंड्रीज का एरिया मेन होल के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा डार्क होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपको ब्लैक होल खुले आसमान में दिखेगा तब वो ब्लैक होल ही होगा। गैलेक्सीज पर पड़ने वाले लाइट रेस के रिफ्लेक्शन के कारण ब्लैक होल आपको गुलाबी कलर का नजर आएगा और ग्लो करेगा। लेकिन क्या होगा अगर आप ब्लैक होल को देखते देखते उसमें गिर जाए या फिर ये आसमान से ग्रेविटी के मदद से हमें अपनी तरफ खींच ले? आइए जानते हैं अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। जब आप ब्लैक होल में गिरने लगते हो तो शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी बॉडी एक स्प्रिंग की तरह काम कर रही है, मतलब कि वो स्ट्रेच्ड हो जाएगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल जब किसी चीज को अपने तरफ खींचता है तो ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स उसके निचले हिस्से में लगते हैं। ऐसा ही आपके साथ भी होगा। जब आप नीचे गिर रहे होंगे तो ब्लैक होल आपको किसी स्प्रिंग की तरह ही खींच रहा होगा। धीरे धीरे आपकी बॉडी ब्लैक होल के बाउंड्री तक मूव कर जाएगी, लेकिन उसी दौरान आपकी मूवमेंट फास्ट से स्लो होती चली जाएगी और वो बाउंड्री लाइन पर जाकर रुक जाएगी। लेकिन इसके बाद क्या? ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहाँ पर टाइम और स्पेस कोलैप्स करते हैं, लेकिन ये नहीं बताता कि हम ब्लैक होल में जाकर खत्म हो जाएंगे। पहले आपको ये जानना होगा कि स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल के बारे में क्या कहा था। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ बताया था और उनके थ्योरीज के मुताबिक ब्लैक होल्स रेडिएशंस एमिट करते हैं और धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। इसी तरह सिंक होते होते वो एक दिन गायब हो जाता है, लेकिन वो उन्हीं चीजों के साथ गायब होता है जिसे वो बिलियंस ऑफ ईयर्स में अपने स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एब्जॉर्ब किया था। इस थ्योरी के बाद स्टीफन हॉकिंग को वही सवाल पूछे गए थे जो अभी आपके मन में घूम रहा है कि अगर ब्लैक होल गायब हो जाते हैं तो वो सारे मैटर्स या फिर वो स्टार जिसके बारे में हम शुरुआत में बात कर रहे थे वो कहाँ जाते हैं? इसका आंसर स्टीफन हॉकिंग के थ्योरी के अंदर ही है, यानी कि ब्लैक होल के अंदर जितना भी सारे चीजें एब्जॉर्ब किया जाता है वो सारे रेडिएशन के फॉर्म में वापस आ जाता है। जैसे हमने आपका ही एग्जांपल लिया था जिसे ब्लैक होल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तब आप ब्लैक होल में जाकर रेडिएशन 1 के दोबारा से निकल जाओगे। इस बात का अभी तक कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन कई लोग इसके सही होने का दावा कर चुके हैं। डैनियल जेफरी भी उन्हीं लोगों में से एक है और उन्होंने इसे बुक और बॉनफायर की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मान लीजिए आपके पास कोई किताब है और आप उस किताब को पढ़ने से हमेशा से बोर हो जाते हो, उसी कारण आप उस किताब को जला देते हो और जलाने के बाद वो किताब राख में बदल जाता है। लेकिन उस बुक की इंफॉर्मेशन और उसके अंदर का नॉलेज का क्या हुआ? वो तो अभी भी एसेस के फॉर्म में मौजूद है, बस विजिबल और रीडेबल नहीं है। इस थ्योरी से ब्लैक होल का होना कुछ कुछ समझ आता है, लेकिन क्योंकि ये अभी सिर्फ एक क्लेम है और ये गलत भी हो सकता है, इसीलिए हम इसे अभी सही नहीं कह सकते। ब्लैक होल के अंदर क्या है, ये तो एक ऐसा सवाल हो गया कि इंसान के मरने के बाद उसके साथ क्या होता है, और इस चीज का सच्चाई जानने के लिए हमें ब्लैक होल के अंदर जाकर वहां से फिर से वापस आना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और जाहिर सी बात है कि ब्लैक होल से निकलने वाले रेडिएशन ही इसके सभी राजों को छुपाए हुए हैं। अगर हमें उसके बारे में जानना है, हमें उसके बारे में डिटेल स्टडी करना चाहिए। जहाँ तक बात रही ब्लैक होल के अंदर जाने की, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है, इसीलिए हमें टेक्नोलॉजी को ऐसा डेवलप करना होगा जिसके कारण हम ब्लैक होल तक एक स्पेस मिशन भेज सके। ब्लैक होल जब तक किताब और पिक्चर से निकलकर स्पेसशिप के सामने नहीं आता, तब तक उनके बारे में सिर्फ सवाल ही किए जा सकते हैं और उनके जवाब में मिलेगी तो सिर्फ एक इमेजिनेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा
तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।